चैप्टर इंडिगो। जी हाँ, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंडिगो का सेकंड पार्ट। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि क्यों गांधी जी को राजकुमार शुक्ला चंपारण डिस्ट्रिक्ट लेकर आए, या गांधी जी का अराइवल चंपारण डिस्ट्रिक्ट में किस पर्पस के लिए हुआ। इतने तक मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बनाया। नाउ अगेन आई एम जस्ट शेयरिंग दिस सेकंड वीडियो विद यू। फाइन। अब चंपारण पहुंचने के बाद गांधी जी को ये लगता है कि अब मैं कुछ फैक्ट्स कलेक्ट करूं इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम है क्या। फाइन। सो ही डिसाइडेड टू फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। फाइन। उनको लगा कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स की जो अपनी एसोसिएशन है उसके सेक्रेटरी को जाकर मैं मिलता हूँ। लेकिन जब गांधी जी वहाँ पर जाते हैं तो सेक्रेटरी बोलता है कि देखिए, वी कैन नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन टू एनी आउटसाइडर। बट इन रिस्पॉन्स टू दैट गांधी जी सेड दैट आई एम नो आउटसाइडर। गांधी जी उनको ये बोलते हैं कि देखिए, मतलब ये कहना चाहते हैं कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ, दिस इज माई कंट्री एंड आई बिलोंग टू दिस कंट्री। फाइन। वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन गांधी जी को नहीं मिलती। तो सेकेंड गांधी जी सोचते हैं कि चलो मैं अब यहाँ पर के ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से भी जाकर मैं मिलता हूँ। फाइन। जो कि तिरहुत डिवीजन में वो जाते हैं। तिरहुत डिवीजन जो कि चंपारण तिरहुत डिवीजन के अंदर ही आता था। तो सोचते हैं कि मैं यहाँ पर के ऑफिशियल कमिश्नर से मिलता हूँ। लेकिन जब गांधी जी वहाँ पर जाते हैं तो दिस पर्सन कमिश्नर ही बुलीड गांधी जी, और गांधी जी को वो थ्रेटन करते हुए कहते हैं कि इमीडिएटली लीव तिरहुत डिवीजन। फाइन, आप इमीडिएटली यहाँ से चले जाएं। लेकिन गांधी जी इंस्टेड ऑफ लीविंग दिस रीजन ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी। मोतीहारी जो कि चंपारण की कैपिटल थी। फाइन। गांधी जी वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ जब ये जाते हैं तो इनके नंबर ऑफ फॉलोवर्स इनको फॉलो भी करते हैं। फाइन। अब यहाँ पर ये पहुँचे ही होते हैं कि इनको एक खबर मिलती है कि यहाँ पर के एक पेजेंट के साथ, एक फार्मर के साथ he is maltreated, he is ill treated by a British landlord। तो गांधी जी सोचते हैं चलो जाकर देखते हैं कि मामला है क्या। अब गांधी जी एलिफेंट बैक पर बैठकर उस तरफ बढ़ते हैं, और गांधी जी हार्डली थोड़ा चले ही होते हैं कि पीछे से ये पुलिस कमिश्नर का, पुलिस सुपरिटेंडेंट का एक मैसेंजर उनके पीछे से आता है, उनको रोकता है और बोलता है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको वापस लौटना होगा। फाइन। तो गांधी जी कंप्लाइड, मीन्स गांधी जी ओबेड दैट पर्सन। फाइन। क्योंकि वो बोलता है कि इस पुलिस सुपरिटेंडेंट का मैसेज है कि आप आगे नहीं जा सकते। तो गांधी जी सिंपली ओबे करते हैं और वापस लौटते हैं। तो ये जो मैसेंजर होता है गांधी जी को उनके घर तक ड्रॉप करता है। वो घर जो कि इन्होंने मीन्स जहाँ पर ये रह रहे होते हैं मोतीहारी में। फाइन। तो वहाँ तक इनको ड्रॉप करता है, और ड्रॉप करने के साथ ही गांधी जी को एक रिटन मैसेज, गांधी जी को एक नोटिस देता है। गांधी जी रीड करते हैं उसे, उस पर साइन करते हैं, जिस पर लिखा होता है कि लीव चंपारण इमीडिएटली। गांधी जी साइन तो कर देते हैं, लेकिन साथ में एक मैसेज छोड़ते हैं कि आई डिसओबे योर ऑर्डर्स। और इस डिसओबीडियंस का रिजल्ट ये होता है कि नेक्स्ट डे गांधी जी को कोर्ट से एक सम्मन आ जाता है, एक कॉल आ जाता है कि यू हैव टू प्रेजेंट इन कोर्ट नेक्स्ट डे, टुमारो। फाइन। अब उस रात गांधी जी रात भर सो नहीं पाते, और गांधी जी सोचते हैं कि अगर मान लो अगर मुझे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अगर मुझे प्रिजन में डाल दिया, तो जिस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, चंपारण के शेयर क्रॉपर्स की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, उस प्रॉब्लम का क्या होगा। तो गांधी जी ही कुड नॉट स्लीप फॉर द होल नाइट। इंस्टेड ही सेंट सेवरल मैसेजेस टू डिफरेंट पीपल। सबसे पहले वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मैसेज करते हैं, टेलीग्राम करते हैं कि यू कम फ्रॉम बिहार, फाइन, विद एमिनेंट पीपल। फाइन। कुछ प्रोमिनेंट टाइप के लोग, कुछ एमिनेंट लॉयर्स के साथ आप तुरंत चंपारण पहुंचिए। फाइन। और इसी तरीके से वो अपने आश्रम के लिए भी कई इंस्ट्रक्शंस वो भेजते हैं। फाइन। अब नेक्स्ट डे जब गांधी जी ये कोर्ट हाउस पे जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा कोर्ट हाउस जो था, इट वाज ऑल सराउंडेड विद अ नंबर ऑफ पीपल, विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल। फाइन। और पूरे कोर्ट हाउस को, एंड दे ऑल वर इन ब्लैक्स, शोइंग देयर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश
गवर्नमेंट। फाइन, जैसे आप जानते हैं कि जैसे ब्लैक रिबन्स के साथ या ब्लैक फ्लैग्स के साथ लोग खड़े होते हैं, मीन्स साइलेंटली दे वर शोइंग देयर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये कौन होते हैं? ये पुअर फार्मर्स उस चंपारण डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, फाइन, जिनको गांधी जी के बारे में कुछ पता नहीं होता है। फाइन, दे हैड नो नॉलेज अबाउट गांधी जी's रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। फाइन, साउथ अफ्रीका में क्या होता है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने जो इंडियंस के साथ एक डिस्क्रिमिनेशन जो था उसके बारे में गांधी जी ने एक ऑर्गेनाइजेशन वहां पर सेटअप की थी टू फाइट अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द इंडियन पीपल अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। तो इन पुअर पेजेंट्स को गांधी जी के इस रिकॉर्ड के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, लेकिन उनको ये पता होता है कि ये बंदा जो आज यहाँ पर आया हुआ है, फाइन, ये हमारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पर चंपारण में आया है एंड दिस पर्सन इज इन प्रॉब्लम विद द अथॉरिटीज। तो हमारी ये ड्यूटी बनती है, इस बंदे को हमें अपना पूरा सपोर्ट देना चाहिए। फाइन, सो दे वर ऑल स्टैंडिंग आउटसाइड द कोर्ट हाउस एंड दे हैव सराउंडेड द कोर्ट हाउस एंड दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। फाइन, तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जब ये देखती है कि ये क्या तमाशा चल रहा है, तो मीन्स दे गॉट बफल्ड, वो बहुत ही परप्लेक्स हो गए, बहुत ही कंफ्यूज हो गए हाउ टू रेगुलेट द क्राउड। फाइन, एंड फॉर दिस दे रिक्वायर्ड द हेल्प फ्रॉम गांधी जी इन रेगुलेटिंग द क्राउड। वो गांधी जी को बोलते हैं कि हेल्प लेते हैं गांधी जी को, और गांधी जी बहुत ही पोलाइट टोन में जब वहाँ के लोगों को अपील करते हैं कि भैया आप किसी भी तरीके का वायलेंस मत क्रिएट करिए, कोई केओस या डिसऑर्डर मत क्रिएट करिए, तो लोग मानते हैं। तो इस तरीके से गांधी जी जब उन लोगों को बोलते हैं तो एक तरीके से ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली ये सिग्नल करते हैं, एक मैसेज देते हैं कि योर माइट, आपकी पावर विच वॉज नेवर चैलेंज अर्लियर, फाइन, कैन बी चैलेंज एनी टाइम by the people, fine, which was unquestioned earlier. Your might, your power, which was unquestioned earlier, can be questioned and can be challenged anytime. Fine. तो इस तरीके से ये एपिसोड यहाँ पर होता है। अब बहुत देर जब कोर्ट में गांधी जी को हो जाती है तो जो ऑफिशियल्स वहाँ पर होते हैं वो मजिस्ट्रेट से बोलते हैं कि सर इनके ट्रायल को आप पोस्टपोन कीजिए, क्योंकि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते हैं श्योरली दे वांटेड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। फाइन, उनको लगा कि अगर यहाँ पर ये गांधी जी को अगर यहाँ पर कुछ और देर खड़ा कर दिया जाएगा तो यहाँ पर हंगामा हो सकता है, वॉयलेंस हो सकता है, केओस हो सकता है, डिसऑर्डर हो सकता है। तो वो मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनके केस को थोड़ा सा आप ट्रायल को आप पोस्टपोन करिए। फाइन, तो मजिस्ट्रेट गांधी जी को बोलते हैं कि भाई देखिए 2 घंटे बाद इस पर डिसीजन आप 2 घंटे बाद होगा और इन 2 घंटे में आप कोर्ट के बाहर जा सकते हैं, यू फर्निश बेल, आप बेल प्रोवाइड करिए और आप रिलीज हो जाएंगे 2 घंटे के लिए। लेकिन गांधी जी जो होते हैं वो कहते हैं कि भैया देखिए मैं बाहर नहीं जाने वाला हूँ, मीन्स ये ऑब्जेक्टेड अगेंस्ट द डिले, आपको जो भी डिसीजन देना है आप अभी दीजिए। साथ ही गांधी जी, यहाँ पर भी क्वेश्चन आएगा आपके कि गांधी जी उनको बोलते हैं कि येस बिकॉज आई एम द कल्प्रेट, मैं दोषी हूँ, आई एम गिल्टी, मैंने क्राइम किया है, मेरा क्राइम ये है कि आई वॉज एक्चुअली इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज यहाँ पर से क्वेश्चन बनता है कि आई वॉज ऑन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज मीन्स मेरे पास 2 ड्यूटीज थी। एक तो जब मैं यहाँ पर मैं एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आया, फाइन, जब मुझे एक रिटर्न मैसेज पुलिस के सुपरिटेंडेंट के मैसेंजर ने मुझे जब मुझे वो रिटर्न मैसेज दिया, फाइन, तो मैंने उस ऑर्डर को डिसोबे किया, फाइन, क्योंकि मेरे पास आई वॉज ऑन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। एक तो मेरा काम था कि मैं उसको मीन्स बीइंग अ लॉ अबाइडिंग पर्सन, मेरी ये ड्यूटी बनती थी कि मुझे पुलिस सुपरिटेंडेंट के उस मैसेंजर के ऑर्डर को, जो वो पुलिस सुपरिटेंडेंट का ऑर्डर था, उसे मुझे डिसोबे नहीं करना चाहिए था, बीइंग अ लॉ अबाइडिंग पर्सन, क्योंकि गांधी जी भी एक लॉयर थे, फाइन। और दूसरी तरफ मेरी जो दूसरी ड्यूटी थी वो ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटी थी, जिस पर्पस के लिए, जिस चंपारण के लोगों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो मैं जिस पर्पस से चंपारण में आया था, तो आई वॉज इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज कि मैं कौन सी ड्यूटी निभाऊं। क्या मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये इस ऑर्डर को ओबे करूं कि मैं चंपारण छोड़ के तुरंत निकल जाऊं, या फिर अपनी वो ड्यूटी निभाऊं जिस पर्पस के लिए मैं चंपारण में आया हूं, फाइन। सो ही सेड टू मैजिस्ट्रेट कि फिर मैंने अपने इनर कॉन्शियंस की, अपने
अंतरात्मा की आवाज़ सुनी जिसने मुझसे बोला कि नहीं, तुम जिस पर्पस के लिए चंपारण में आए हो उसको तुम मानो, उसे तुम ओबे करो। तो मैं दो साथ तो एक चीज़ों को मान नहीं सकता था। दैट्स वाई आई डिसओबेड योर ऑर्डर। और मैंने ये गलती की है, ये क्राइम किया है, आई एम गिल्टी एंड फॉर दिस आई एम रेडी टू हैव एनी पनिशमेंट। तो आपको जो भी पनिशमेंट देना है आप दीजिए। फाइन। सो ही ऑब्जेक्टेड अगेंस्ट द डिले। फाइन। तो मजिस्ट्रेट उनको बोलते हैं कि ठीक है भाई, जब उनको लगता है कि ये तो बंदा बाहर जाने को तैयार ही नहीं है, उन्होंने कहा, गांधी जी बोलते हैं कि भाई मैं कोई बेल वेल नहीं दूंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो मजिस्ट्रेट इतना ज़्यादा परेशान वो लोग हो जाते हैं कि मजिस्ट्रेट उन्हें बिना बेल के उनको बाहर वापस भेज देते हैं कि भैया आप अभी जब 2 घंटे बाद आइएगा आप यहाँ पर। क्योंकि उन लोगों को ये लगता है कि अगर ये कुछ देर ये बंदा यहाँ पर और खड़ा हो गया, ये लीन थिन दिखने वाला बंदा यानी गांधी जी अगर कुछ देर और खड़े हो गए तो यहाँ पर कुछ भी केओस एंड डिसऑर्डर क्रिएट हो सकता है। तो बिना बेल की वो गांधी जी को रिलीज कर देते हैं। फाइन। अब 2 घंटे बाद व्हेन द कोर्ट वाज रिकन्वीन्ड, इट रीस्टार्टेड। तो मजिस्ट्रेट ये बोलते हैं कि भाई अब मैं इस पर मीन्स आई विल गिव माई डिसीजन आफ्टर सेवरल डेज एंड उन सेवरल डेज में आप पूरी तरीके से आज़ाद हैं, आपको पूरी लिबर्टी है। फाइन। अब एक तरफ ये कोर्ट से इनको आज़ादी मिल जाती है अभी भी, लेकिन इनका डिसीजन अभी भी पेंडिंग होता है। और दूसरी तरफ जो गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये बोला था टेलीग्राम देके कि भैया आप तुरंत कुछ एमिनेंट लॉयर्स के साथ आप यहाँ पर तुरंत आप चंपारण पहुँचिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद along with several eminent lawyers like Brij Kishore Babu, Maulana Mazrul Haq and several other prominent lawyers, he came to Champaran. Fine. ये लोग आते हैं और गांधी जी को मिलते हैं। गांधी जी इनसे पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि मेरा केस तो अभी पेंडिंग है, डिसीजन हुआ नहीं है, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट मुझे जेल भेज देती है तो आप लोग का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो ये सारे लॉयर्स कहते हैं कि भाई हम क्या करेंगे, क्योंकि भाई हम तो यहाँ पर आपको एडवाइसदेने के लिए आए हैं, अगर आप ही जेल चले गए तो हम यहाँ पर रुककर क्या करेंगे। तो गांधी जी उनसे बोलते हैं देन व्हाट अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ शेयर क्रॉपर्स, इसी पर्पस के लिए आपको यहाँ पर बुलाया गया है, तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं होगी, फिर उस प्रॉब्लम का होगा क्या। तो दे अगेन मीन्स दे डिस्कस अमंग दमसेल्व्स। अब ये सारे जितने लॉयर्स होते हैं आपस में डिस्कस करते हैं, और जिसको राजेंद्र प्रसाद ने रिकॉर्ड भी किया था उनके डिस्कशन को, तो जिसमें ये डिस्कस करते हैं कि देखो भाई ये गांधी जी, एक तरफ गांधी जी हैं जिनका कि इस एरिया से कोई कनेक्शन नहीं है, ना तो इन फार्मर्स से कोई कनेक्शन है, ना इस एरिया से कोई कनेक्शन है, बट स्टिल ही इज रेडी टू गो टू प्रिजन जस्ट फॉर द सेक ऑफ दीज पुअर पेजेंट्स। फाइन। एंड और दूसरी तरफ हम लोग हैं हु लिव इन द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स। फाइन। जो हम आसपास की डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं और हम लोग इनके केस लड़ते भी हैं। फाइन। इनके कोर्ट में हम इन पुअर फार्मर्स के केस भी लड़ते हैं, हम ये क्लेम भी करते हैं कि हम भाई इनके केस भी लड़ रहे हैं, और तब भी हम लोग अगर ऐसे में इस केस को बिना लड़े हुए, बिना गांधी जी का साथ दिए हुए और इन पुअर शेयर क्रॉपर्स को हेल्प किए बगैर अगर हम यहाँ पर गांधी जी का साथ छोड़ते हैं या इन शेयर क्रॉपर्स का साथ छोड़ते हैं तो दैट वुड बी अ शेमफुल एक्ट, दैट वुड बी अ शेमफुल डिसीजन। हम इस तरीके से छोड़ना शायद ये बहुत ही हमारे पार्ट से एक बहुत ही शेमफुल एक्ट होगा। फाइन। तो ये डिस्कशन करने के बाद वो गांधी जी के पास आते हैं और गांधी जी से बोलते हैं ठीक है, वी आर रेडी टू फॉलो यू इवन ऑन जेल। हम आपका जेल तक भी, आप जेल में भी अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट भेज देती है तो हम जेल में भी आपको फॉलो करेंगे। तो तुरंत गांधी जी के मुंह से डायलॉग निकलता है कि द बैटल ऑफ चंपारण इज वन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, यहाँ बहुत बारी आ सकता है कि गांधी जी ऐसा क्यों बोलते हैं कि द बैटल ऑफ चंपारण इज वन। गांधी जी ऐसा इसलिए बोलते हैं, फाइन, ये आपका 3 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन ये। तो गांधी ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब गांधी जी को इन लॉयर्स से, इन इंटेलेक्चुअल पीपल्स से एक एश्योरेंस मिलता है कि वी विल नॉट रिटर्न बैक टू अवर होम्स until we give a solution to this problem of sharecroppers। तो गांधी जी को लगता है कि बस अब ये बैटल हमने जीत लिया है। फाइन। तो यानी ये मुझे जेल में फॉलो करने को तैयार हैं और मीन्स हर हाल में इस प्रॉब्लम को एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो गांधी जी को ये लगता है कि ये प्रॉब्लम
सॉल्व हो गई है, हो जाएगी। एंड इन दिस वे गांधी जी कमेंटेड दैट द बैटल ऑफ चंपारण इज वन। फाइन। अब इसके बाद क्या होता है कि अकॉर्डिंगली अब गांधी जी पूरा एक प्लान आउट करते हैं कि देखिए भाई अगर मैं जेल में जाऊंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मुझे फॉलो करेंगे, फिर आप लोग करेंगे। फाइन। इस तरीके से ये कुछ ग्रुप में इनको डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि अगर गांधी जी जेल चले जाते तो फिर गांधी जी तो बाहर की व्यवस्था को कौन देखता। तो गांधी जी उनको डिवाइड करते हैं कि भाई मैं एडवाइस मैं करूंगा कि करना क्या है, लेकिन मुझे जेल में फॉलो करने वाले कुछ लोग चाहिए। फाइन। और ये सब लॉयर्स थे। फाइन। तो गांधी जी इनको बोलते हैं कि ठीक है अगर मैं जेल में चला गया, पहले ये ग्रुप मुझे फॉलो करेगा, मान लीजिए ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको भी जेल में डाल देती है, तो देन नेक्स्ट यू विल बी देयर एंड देन नेक्स्ट यू विल बी देयर। इस तरीके से कुछ एक ग्रुप्स वो तैयार कर लेते हैं। फाइन। अब इसके बाद क्या होता है कि लेकिन इसके तुरंत बाद क्या होता है, यहाँ ये प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही दिन में गांधी जी को एक रिटन कम्युनिकेशन मिलता है वहाँ के मजिस्ट्रेट द्वारा। फाइन। और ये मजिस्ट्रेट को मैसेज सेंड किया होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, चंपारण के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मजिस्ट्रेट को ये मैसेज सेंड किया होता है कि इमीडिएटली द केस ऑफ गांधी जी मस्ट बी ड्रॉप्ड। फाइन। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना घबरा गई थी गांधी जी की प्रेजेंस से चंपारण में कि इमीडिएटली मजिस्ट्रेट को ये ऑर्डर दिए गए कि इनका केस इमीडिएटली ड्रॉप किया जाए, क्योंकि पुलिस वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये लगा कि अगर ये बंदा कुछ लंबे टाइम तक यहाँ पर टिक गया तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट का पूरा माहौल खराब हो सकता है, पीपल माइट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उन्होंने इमीडिएटली ये केस को ड्रॉप करने के लिए मजिस्ट्रेट को बोला। फाइन। तब गांधी जी को पहली बार ये लगा कि द सिविल डिसओबीडियंस हैज ट्रायम्फ्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइन। तो यानी सिविल डिसओबीडियंस क्या होता है कि आप जब मीन्स किसी को डिसओबे करते हो, उनके रूल्स एंड पॉलिसीज, उनके लॉज को आप डिसओबे करते हो, फाइन, विदाउट यूजिंग एनी वायलेंट मीन्स, तो दिस इज कॉल्ड सिविल डिसओबीडियंस। फाइन। तो गांधी जी को लगा कि सिविल डिसओबीडियंस हैज ट्रायम्फ्ड, हैज सक्सीडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। यानी गांधी जी को लगा कि ये सिविल डिसओबीडियंस तो एक बहुत बड़ा हथियार है। फाइन। और जिसका ये यूज पहली बार चंपारण डिस्ट्रिक्ट में कर रहे थे। फाइन। और इसको ये एक टेस्ट कर रहे थे। अब उन्होंने कहाँ डिसओबे करा। पहले उन्होंने गांधी जी ने डिसओबे करा जब पुलिस सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर गांधी जी के लिए ये मैसेज लेकर आया कि आपको तुरंत चंपारण डिस्ट्रिक्ट छोड़ने का आदेश है, और गांधी जी ने उस नोटिस पे साइन करे और लिखा आई डिसओबे योर ऑर्डर्स। पहली बार वहां डिसओबे किया। दूसरी बार जब जज ने उनसे बोला, मैजिस्ट्रेट ने बोला कि आप बेल दीजिए, फर्निश द बेल एंड गेट रिलीज फ्रॉम द कोर्ट फॉर 2 hours, गांधी जी ने वहां डिसओबे किया कि मैं नहीं जाऊंगा बिना डिसीजन सुने हुए। फाइन। एंड ही ऑब्जेक्टेड द डिले और बोले कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ पैर फूल गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट बफल्ड, उनकी वो परप्लेक्स हो गई, वो कंफ्यूज हो गई कि क्या करें इसका, ये तो जाने को तक तैयार नहीं है। तो उन्होंने उनको वैसे ही छोड़ दिया। तो वहां पर भी डिसओबीडियंस काम करा। फाइन। और इसके बाद फाइनली जब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये ऑर्डर दिया कि गांधी जी के केस को इमीडिएटली ड्रॉप किया जाए, तो यहाँ पर गांधी जी को यह एहसास हुआ कि एक सिविल डिसओबीडियंस एक ऐसा हथियार है जो काम कर रहा है, एंड इट हैज गॉट सक्सीडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। तो इस तरीके से गांधी जी को कोर्ट के जिस पर्पस को ये लेकर यहाँ पर आए थे, जिस पर्पस से चंपारण के शेयर क्रॉपर्स की प्रॉब्लम को लेकर आए थे, क्योंकि ये कोर्ट केस में फंस गए तो ये आगे कुछ हो नहीं पा रहा था, और इस तरीके से गांधी जी को ये कोर्ट केस से यहाँ पर से आज़ादी मिलती है। और इसके आगे क्या होता है इसको मैं शेयर कर रही हूँ आपसे तुरंत अपनी 3rd वीडियो में। देखना मत भूलिएगा, बिकॉज अगेन वी हैव 3-4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच नीड टू बी डिस्कस्ड in the chapter. Thank you children, revise it.